हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों ने बराबर इस बात की घोषणा की है और अभी जो कोरोना की स्थिति है, अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हो। इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं। अभी जो हालात हैं ये सामान्य की तरह नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि अभी सामान्य है। अभी तो देख रहे हैं संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज पटना में या भी पूरे बिहार में पहले 100, 200, 50, 100 से शुरू हुआ, आज 7,000, 8,000 प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या होती जा रही है। तो ये तो लगातार बढ़ रहा है। तो हमने सिर्फ ये कहा कि अभी जो संक्रमण की स्थिति, इसका मतलब ये स्थिति सामान्य नहीं है, संक्रमण तो है और संक्रमण का दर भी बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है, इतने पर भी अगर रुक गई या इतनी रह गई, तो हम लोगों की कोशिश होगी कि चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन है हो, ये समय से या जो निर्धारित अवधि है, निर्धारित समय है इनका, एक ही चीज हम कहेंगे कि अगर इस कोरोना काल में हम परीक्षाएं लेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना काल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी इसके लिए हिदायतें हैं, जो भी इसके जो कोरोना अनुकूल व्यवहार करते हैं या कोरोना अनुकूल तैयारी करते हैं, कोरोना अनुकूल इंतजाम करते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दो चीज जो इसमें सर्वव्यापी है, वो है मास्क है, डिस्टेंसिंग है। इन दोनों चीज़ों का तो हम लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि पालन हो, और तभी चाहे परीक्षाएं हो या नियोजन हो, ये लेना भी उचित होता है। तभी तक तैयारी परीक्षाएं लेने की है, नियोजन करने की है, उचित कोरोना अनुकूल व्यवहार और इंतजामात के तक। तो विभाग में इस नियोजन शेड्यूल को बरकरार रखने का कुछ जिला पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो कोरोना संक्रमण है उसकी स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और जैसा कि हमने कहा कि आज के हालात भी अगर बने रहे तो हम लोग की कोशिश होगी कि समय से हो। और हालांकि कोरोना संक्रमण जिस दर से बढ़ रहा है, कल क्या होगा इसको किसी ने देखा नहीं। अगर संक्रमण की स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और लगातार बढ़ते जाती है, तो उस हालत में विभाग नहीं, ये तो हम लोगों के विभाग की राय है, फिर सरकार इससे ऊपर होती है। उसके तहत जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, असल कोरोना के रिस्क का आकलन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है, उनके स्तर से कोई निर्णय होता है, तो उसको हम लोग मानने के लिए अगर अनुकूल रहती है तो ये तिथि अवश्य मान्य होंगे। और 25 तारीख तक तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का सभी शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया है, और स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो वो मान्य रहेंगी। कुल 6ठा चरण पूरा हुआ, हम लोग 7वें चरण में आगे बढ़ जाएंगे। और आप भी इस बात को समझते हैं कि जब तक 6ठा चरण पूरा नहीं होता है, जो रिक्तियां इस चरण में भरी नहीं जा सकेंगी, 7वें चरण के लिए तो हम लोग उन रिक्तियों को भी शामिल करें। अभी तक जो लग रहा है सारी सीटें नहीं भर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो 7वें चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे, ये तो उन्हीं के हित की बात होगी।
जो पीछे की भी जो वैकेंसी बचेगी वो भी हम लोग उसमें डालें। हमने कहा ना कि कोशिश तो हमारी जल्द से जल्द की, और चूंकि अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोगों के लाख ईमानदार प्रयास के बावजूद अभी एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि संयोग से जितनी हमारी नियोजन इकाइयां हैं, चाहे पंचायत के स्तर पर मुखिया जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, इन सारे नियोजन प्राधिकार के लिए नए चुनाव हुए हैं और 80-90% से अधिक जगह ये नियोजन प्राधिकार की संरचना बदल गई है। अब कई जगह से ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं, जो पहले जो प्रक्रिया पूरी की गई है, जो नए प्राधिकार के जो नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं, वो लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों की ये संयोग कहिए, दुर्योग कहिए कि ये सारे चीजें एक साथ अब पंचायत के चुनाव अभी के काल में ही, नियोजन के समय में ही ड्यू हो जाएंगे। या इसी अभ्यर्थियों को हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनसे पूर्ण सहानुभूति रखती है।